हेलो दोस्तों, कैसे हो? टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट द रेस्टोरेंट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आज हम लोग रेस्टोरेंट की बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेस्टोरेंट का मीनिंग क्या होता है। रेस्टोरेंट का मीनिंग होता है कि किसी भी इंसान को बॉडी मूवमेंट को उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। किस पर्पस से? मेडिकल पर्पस के लिए उसको कंट्रोल करना है। उसको हम बात बोल देंगे रेस्टोरेंट। अब जैसे कि कोई इंसान है, उसने क्या किया, मतलब कि कोई गुनाह किया हो, तो गुनाह करने के बाद क्या होता है, उसको अपराधी कहलाते हैं। तो वो अपराधी क्या होता है, बाद में जाकर के वो लॉकअप में उसको डाल दिया जाता है। तो लॉकअप में जाने के बाद क्या होता है कि एक्चुअली उसका जो बॉडी मूवमेंट होता है, उसका जो मतलब एक्टिविटी होता है, गलत एक्टिविटी होता है, तो उसको हम लोग जेल में लॉकअप में डाल करके क्या कर देते हैं, उसके बॉडी मूवमेंट को रेस्ट्रेंट कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो उसको हम क्या क्या कह देंगे, रेस्ट्रेंट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार मेडिकल पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रेस्ट्रेंट करते हैं, उसको बॉडी मूवमेंट को क्या करते हैं, हम बांध देते हैं। तो उसको हम क्या कह देंगे, रेस्ट्रेंट कर देंगे। तो पढ़ते हैं आज हम लोग। रेस्ट्रेंट इज डिफाइंड एज टेकिंग अंडर कंट्रोल ऑफ ए पर्सन फॉर मेडिकल पर्पस। यानी कि रेस्ट्रेंट हम उसको कहते हैं जो कि अंडर कंट्रोल करते हैं पर्सन को मेडिकल पर्पस के लिए। यानी कि किसी भी इंसान को मेडिकल पर्पस के लिए उसका बॉडी मूवमेंट को क्या करते हैं, अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रेंट कहते हैं। अब रेस्ट्रेंट तीन टाइप, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: केमिकल रेस्ट्रेंट, इन्वायरमेंटल रेस्ट्रेंट और फिजिकल रेस्ट्रेंट। अब केमिकल रेस्ट्रेंट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट अप्लाइड बाय यूजिंग एनेस्थेटिक ड्रग। यानी कि केमिकल रेस्ट्रेंट एक ऐसा रेस्ट्रेंट है जिसमें कि हम एनेस्थेटिक ड्रग का यूज करके हम उस पर्सन को अंडर कंट्रोल करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बांध देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रेस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक। अब जैसे एक ड्रग का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर, प्रोपीफॉल। यानी कि प्रोपीफॉल इज ए ड्रग यूज्ड इन द केमिकल रेस्ट्रेंट। या वाइटल मॉनिटरिंग इज मस्ट टिल द केमिकल रेस्ट्रेंट इज कंटिन्यू। यानी कि जिस समय हम केमिकल रेस्ट्रेंट करेंगे तो उस समय क्या करना है कि वाइटल मॉनिटरिंग करना है। वाइटल मॉनिटरिंग करने का मतलब हो गया, वाइटल का मीनिंग होता है कि जरूरी। यानी कि जैसे कि हमने प्रोपीफॉल लिया, तो प्रोपीफॉल ड्रग लेने के बाद हम पे क्या इफेक्ट आएगा, उस पे जरूरी, मतलब कि उस पे क्या करना है, जरूरी रखना है। उस पे क्या रिएक्शन करना है, उसका जरूरी रखना है। दूसरा है एनवायरमेंटल रेस्ट्रेंट। एन एनवायरमेंटल रेस्ट्रेंट इज रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस दैट रेस्ट्रिक्ट ए पर्सन फ्री एक्सेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। अब क्या कह रहा है कि एनवायरमेंटल रेस्ट्रेंट में, एनवायरमेंटल रेस्ट्रेंट एक ऐसा रेस्ट्रेंट है जिसमें कि क्या करते हैं कि इंसान को हम क्या करते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बांध देते हैं, उसको अंडर कंट्रोल करते हैं एक एनवायरनमेंट में। तो उसको हम क्या कह देंगे, एनवायरमेंटल रेस्टोरेंट कर देंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास में हूँ, तो अंदर से बाहर से किसी ने डोर को लगा दिया, ताले चाबी से उसने क्या किया, लॉक कर दिया। तो हम इस एनवायरनमेंट में क्या हो गए, मतलब रेस्ट्रिक्ट हो गए। यानी कि इसमें हम बॉडी मूवमेंट तो कर लेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, बाहर में कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। जो भी करना है इसी एनवायरनमेंट में करना है। तो उसको हम क्या कह देंगे, एनवायरमेंटल रेस्टोरेंट। एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, जेल और आइसोलेशन। ठीक है। यानी कि जेल में जैसे होते हैं अपराधी होते हैं, कैदी होते हैं, वो क्या होता है कि उसमें रेस्ट्रिक्ट होता है, यानी जेल के बाहर नहीं जा सकता है। जेल के अंदर जितना भी एनवायरनमेंट है उसके अंदर उतना एनवायरनमेंट में उसको क्या करना है, जीवन यापन करना है। तो उसको हम क्या कह देंगे, एनवायरमेंटल रेस्टोरेंट। तीसरा है हमारा फिजिकल रेस्टोरेंट। फिजिकल रेस्टोरेंट रिफर्स टू मीन ऑफ पर्पसली लिमिटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन बॉडीली मूवमेंट। यानी कि फिजिकल रेस्टोरेंट एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि जिसका मतलब होता है कि लिमिटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन बॉडीली मूवमेंट। जो यानी कि फ्रीडम, आजादी होता है, यानी कि पूरी आजादी होता है, उसको हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बांध देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं, फिजिकल रेस्टोरेंट। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल रेस्टोरेंट के कितने टाइप्स होते हैं।
टाइप्स ऑफ फिजिकल रेस्ट्रेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मम्मी रेस्ट्रेंट यूज्ड इन पेडियाट्रिक पेशेंट, यानी कि जो मम्मी रेस्ट्रेंट होता है वो हम किस में यूज करते हैं, चाइल्ड के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं। यानी पेडियाट्रिक एक सब्जेक्ट भी है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, एंड एट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, एंड आईसीएस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा। बस यहाँ पे मीनिंग समझ लेना कि पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है चाइल्ड का ट्रीटमेंट करना, ठीक है। इन दिस बॉडी कवर्ड इन टॉवेल ओनली हेड इज आउटसाइड, यानी कि ये जो बच्चे हैं, जो जैसे कि बच्चा है वो बच्चे के लिए यूज किया जाता है, चाइल्ड के लिए यूज किया जाता है। जो टॉवेल होगा ना, तो ये सिर को छोड़ करके ये जितने भी सारे पार्ट हैं इसको क्या कर दिया जाता है, ऐसे करके घुमा करके लपेट दिया जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बांध देते हैं, लपेट करके, ठीक है। अब है दूसरा है एल्बो रेस्ट्रेंट, ये फिजिकल रेस्ट्रेंट का टाइप्स है। तो एल्बो रेस्ट्रेंट में क्या कहता है, इन दिस एल्बो मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय यूजिंग ए स्लैब, यानी कि एक स्लैब का हम लोग यूज करते हैं और उसका एल्बो का मूवमेंट जो होता है, एल्बो का मूवमेंट वो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। और किस में यूज करते हैं हम लोग, यूज टू प्रिवेंट पुलिंग आउट लाइंस, जैसे कि हो गया एनजी ट्यूब और ईटी ट्यूब, यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं, एंड इसको बोलते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब, जो कि एक टॉपिक भी है, मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में और ईटी ट्यूब में क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं कौन सा, एल्बो रेस्ट्रेंट। नेक्स्ट है हमारा क्लोविच रेस्ट्रेंट। ये क्लोविच रेस्ट्रेंट क्या होता है, इन दिस रेस्ट्रेंट पेशेंट हैंड मूवमेंट इज कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो पेशेंट है, जो हमारा पेशेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका हैंड मूवमेंट ये हाथ जो है, इसका मूवमेंट जो है क्या कर देंगे हम लोग, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो यूज इसमें यूज किया जाता है प्रिवेंट पॉलिंग आईवी लाइन सेट एंड फॉलिस कैथेटर। आईवी लाइन सेट होता है, उसको क्या करता है, उसमें यूज किया जाता है, और फॉलिस कैथेटर में, फॉलिस कैथेटर क्या होता है, जो कि कैथेटर के द्वारा हम यूरिन को पास आउट करवाते हैं, उसको हम फॉलिस कैथेटर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा मिटन रेस्ट्रेंट। फिजिकल रेस्ट्रेंट का एक डी है मिटन रेस्ट्रेंट। तो मिटन रेस्ट्रेंट क्या कहता है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू बॉक्सिंग ग्लव्स, यानी कि ये जो ग्लव्स होता है, ये बॉक्सिंग ग्लव्स है ना, ये इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है पर्सन को, ठीक है। उसको हम क्या कह देंगे, मिटन रेस्ट्रेंट हम कह देंगे। यूज्ड टू प्रिवेंट पिकिंग आउट एट वुंड, यानी कि जो चोट लगा होता है ना, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, उसको हम क्या कह देंगे, मिटन रेस्ट्रेंट कह देंगे। अब है जैकेट मूवमेंट। जैकेट का मींस क्या होता है, अब मैंने ये जैकेट पहना है, तो जैकेट पहनने के अंदर क्या होता है कि ये पूरा बॉडी मूवमेंट और इसमें ये क्या है, मतलब ढका हुआ है। तो जैकेट मूवमेंट में समझना है कि यूज्ड टू प्रिवेंट ए रिस्ट्रिक्टेड फुल बॉडी मूवमेंट इन एग्रेसिव पेशेंट, यानी कि जो मतलब एक्टिविटी कुछ ज्यादा करता है, ठीक है। तो ज्यादा एक्टिविटी का जो करता है उसका फुल बॉडी मूवमेंट क्या कर देना है, रेस्ट्रिक्ट कर देना है। जैसे ये जैकेट है, तो जैकेट पहनने के बाद क्या होता है, मान लेते हैं कि ये मतलब कि पूरा मतलब कि टाइट है, मतलब तो टाइट है, तो मतलब पूरा बॉडी कवर, बॉडी तो पूरा कवर हो रहा है ना, ये हमारा हैंड हो गया, ये हमारा पूरा बॉडी हो गया, पूरा बॉडी कवर हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार जैकेट मूवमेंट कहता है कि जो एग्रेसिव पेशेंट होता है, एग्रेसिव का मतलब हो गया कि जो एक्टिविटी ज्यादा करता है, तो उसको, उस पेशेंट को हम क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैकेट मूवमेंट कहेंगे। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि रेस्ट्रेंट करते समय जो है हमको ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट है कंसेंट शुड बी टेकन बिफोर रेस्ट्रेनिंग ऑफ ए पेशेंट, यानी कि जब हम पेशेंट का रेस्ट्रेंट करेंगे, जब हम पेशेंट को अंडर कंट्रोल करेंगे, उसके बॉडी मूवमेंट को अंडर कंट्रोल करेंगे, तो रेस्ट्रेंट करने से पहले, पेशेंट को रेस्ट्रेंट करने से पहले जो है हमको परमिशन लेना है। कंसेंट का मतलब क्या होता है, परमिशन। अब परमिशन किससे लेना है, तो परमिशन हमको डॉक्टर से लेना है। एक्चुअली हम जो करेगा, जो बॉडी मूवमेंट को वो मतलब अंडर कंट्रोल करेगा, तो वो क्या होता है, वो नर्स करते हैं।
दूसरा पॉइंट है कि कंसेंट इज वैलिड फॉर 24 आवर्स, यानी जो हम कंसेंट लेंगे, यानी जो हम परमिशन लेंगे, तो वो परमिशन जो होंगे कितने टाइम के लिए होंगे? 24 आवर्स के लिए होंगे। ठीक है। डॉक्टर ऑर्डर इज मस्ट फॉर रेस्ट्रेंट, यानी कि जिस समय हम रेस्ट्रेंट करेंगे, जिस समय हम बॉडी मूवमेंट को उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उस समय जो है डॉक्टर का परमिशन लेना बहुत ही जरूरी होता है। मान लेते हैं कि अगर मैंने रेस्ट्रेंट किया, बॉडी मूवमेंट को उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बांध दिया, तो क्या होगा कि उसके पहले मैंने मतलब परमिशन नहीं लिया डॉक्टर से, तो अगर कुछ भी उस पर इफेक्ट होगा या फिर कुछ भी उस पर बदलाव होगा, तो सबसे पहले तो डॉक्टर से पूछा जाएगा ना, तो नर्स से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि डॉक्टर से परमिशन लेना बहुत ही जरूरी है। अब है डॉक्टर ऑर्डर इज ओनली वैलिड फॉर 12 आवर्स। या अब क्या किया कि एक नर्स ने कंसेंट लिया, मतलब परमिशन लिया, अब वो परमिशन कितने टाइम्स के होंगे? 12 आवर्स के लिए होंगे, 12 घंटे के लिए क्या होगा? परमिशन होगा। नो टेलीफोन ऑर्डर इज अलाउड फॉर रेस्ट्रेंट, यानी रेस्ट्रेंट करने के समय जो होता है कोई भी टेलीफोन का यूज नहीं करना है, कोई भी सेल फोन का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है assessment of restraint part should be done every 2 hours and restraint must be relieved for at least 5 minutes, यानी कि कह रहा है कि जिस समय हम रेस्ट्रेंट करेंगे, तो रेस्ट्रेंट करने के समय आपको क्या करना है कि प्रत्येक 2 घंटे पर क्या करना है? हमको एसिस करना है। अब एसिस क्या करेंगे? मतलब कि पल्स हो गया, रेडनेस हो गया, वो सब का क्या करना है? रेस्ट्रिक्ट करना है। और वो जो होता है जब करेंगे तो वो कितने टाइम के लिए कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए? 5 मिनट के लिए हमको रिलीफ मिलना चाहिए। पल्स, रेडनेस, टेम्परेचर टू बी एसिस ऑफ रेस्ट्रेंट पार्ट, यानी कि जिस समय हम रेस्ट्रेंट करेंगे, तो रेस्ट्रेंट जैसे कि मैंने बॉक्सिंग ग्लव को क्या किया? रेस्ट्रेंट किया, तो यहाँ पर भी तो ब्लड सप्लाई हो रहा है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट किया, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या होता है कि ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कम होगा तो ऑब्वियसली रेडनेस आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली पेन होगा, तो उसको क्या करना है? एसिस करना है, और टेम्परेचर को भी एसिस करना है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने रेस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा है। तो एक्चुअली वीडियो कैसा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किन्हीं को ऑफलाइन अगर नोट्स चाहिए तो वो मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको नोट्स डाल दूंगा। आप इस पर जो है मैसेज कर सकते हो और मैं उस पर उनको पर्सनली डाल दूंगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।